एट लास्ट मैं बुसान आ गया हूँ पेरिस से अपना काम कंप्लीट करके। अब मैं अपनी रोज़ एंजल से मिलने जाऊँगा। क्या वो भी मुझे मिस कर रही होगी जैसे मैंने उसे मिस किया है? मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया है। जल्दी से चलता हूँ अपनी रोज़ एंजल के पास। पर ये क्या, उसकी शॉप पे ताला लगा हुआ है। मतलब वो यहाँ नहीं है। मैं उसको देखना चाहता था, पर कोई बात नहीं, मैं उसके घर चला जाता हूँ। मुझे उसके घर का एड्रेस भी तो आता है। रोज़ एंजल, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये लड़की कहाँ गई है? गई है तो कहाँ गई है? मुझे किसी से पता करवाना होगा कि ये कहाँ पर गई है। आई थिंक उसके नेबर से पूछ लेता हूँ कि ये लोग कहाँ पर गए हैं। मैं उसको मिलना चाहता था। कितनी संगदिल है वो लड़की। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नेबर में ये जो लोग रहते थे, ये लोग कहाँ गए हैं? क्योंकि इनके घर में लॉक लगा हुआ है। ओहो, तो आप हारी और फ्लिक्स की बात कर रहे हैं। वो दोनों तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने अपना सारा सामान समेटा और यहाँ से चले गए। मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। ओह, तो ये बात है। पर उनके साथ एक लड़की भी होती थी। आई थिंक उनकी बहन थी। उसके बारे में कुछ मालूम होगा आपको? तो तुम उस प्यारी सी लड़की की बात कर रहे हो, ते की बात कर रहे हो। ते यहाँ पर अपने भाई के साथ आई थी। वो इस कंट्री की थी नहीं। आई थिंक वो अपनी कंट्री चली गई होगी। वो उनकी सगी बहन थोड़ी थी। वो तो यहाँ पे बस उनके पास रहती थी। कुछ टाइम के लिए यहाँ घूमने आई थी। वो भी वहाँ से चली गई। मतलब रोज़ एंजल कोरिया की है ही नहीं। रोज़ एंजल, ये रोज़ एंजल कौन है? जी कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू आपकी हेल्प का। मैं चलता हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने ये सोचा ही क्यों नहीं कि शायद वो इस मुल्क की ना हो। पर तुम जहाँ पे भी जाओगी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। माय रोज़ एंजल, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ज़मीन की तह से भी ढूंढना पड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम्हें चीखे से कोई भी महफूज नहीं कर सकता। आयो आंटी, आप क्या कर रही हैं? वो मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट नाश्ता बना रही हूँ। मैं आपके साथ हेल्प करवा दूँ? मुझे खाना बनाना आता है, कुकिंग आती है मुझे। क्या मैं आपके साथ काम करवा दूँ? मुझे रूम में बैठे बैठे बहुत बोर फील हो रहा था, तो सोचा है कि मैं नीचे आ जाऊँ। अगर आप काम कर रही हैं तो क्या मैं आपके साथ काम करवा दूँ? मुझे आप काम करते हुए अकेली अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं ते मेरे बच्चे, तुम कहाँ यहाँ पर काम करोगी इतनी गर्मी में? नहीं, रहने दो, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगी। मैं नाश्ता बना लूँगी, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। आप मुझे अपना बच्चा भी कह रही हैं और मुझसे हेल्प भी नहीं ले रही। एक माँ काम कर रही हो और बेटी डाइनिंग टेबल पे वेट कर रही हो, ये अच्छा थोड़ी लगता है। क्या बेटियाँ घर का काम करते हुए बुरी लगती हैं? बेटियाँ तो घर के काम के लिए ही बनी होती हैं। तो मैं ये घर का काम करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? ठीक है ते, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। तुम ही नाश्ता बना लो। अब खुश हो तुम? थैंक यू आयु आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। ते तुम तो बहुत अच्छे से कुकिंग कर लेती हो। मतलब तुम्हें कुकिंग करना आता है? जी, मुझे मेरी मम्मी ने सब कुछ सिखाया है। वो कहती हैं लड़कियों को कुकिंग करना आनी चाहिए क्योंकि उन्हें आगे जाके घर संभालना होता है। इसलिए मुझे सब कुछ बनाना आता है। यम 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 यम। आज खाना किसने बनाया है? बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है खाना। शुगर, तुम सच कह रहे हो। आज तो खाना बहुत ज़्यादा लजीज बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पर ये खाना जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये खाना तुमने बनाया है ते? इसमें तुम्हारे हाथ का जायका आ रहा है। नहीं, ये सब कुछ तो मुझे आयु आंटी ने बताया था। मैंने तो जस्ट मिक्स किया है। ते सच में तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है, बहुत टेस्टी है। हाँ, जैसे सारी जिंदगी मैं तो जले हुए खाना खिलाती रही हूँ इन्हें। अरे आयु, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हारे हाथ में जो जायका है वो किसी के हाथ में कैसे हो सकता है? तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट शेफ हो। अटेंशन प्लीज, जिमिना इज हियर। आप सब लोग जिमिना के बिना खाना की बातें कर रहे थे। खाने की बातें सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी आ गई। इतने मज़े की खुशबू आ रही थी आपके घर से, तो मैंने सोचा जाके क्यों ना मैं भी खाने पे टूट पड़ूं। ये लो जी, बिन बुलाए मेहमान भी आ गए हमारे घर की शांति भंग करने के लिए।
अच्छा खासा हम लोग नाश्ता कर रहे थे, पर नहीं, इन मुहतरमा का तो आना बहुत ज़रूरी था। इनके बिना तो जैसे हमारा खाना हजम ही नहीं होता। हम बुलाते भी नहीं हैं फिर भी आ जाती हैं। एक्सक्यूज़ मी शुगा बिल्लू, मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आती। मैं अपनी प्यारी सी आंटी से मिलने यहाँ पर आती हूँ और अपने अंकल से और जेके ह्योंग से। तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है मुझे, बिल्लू की शक्ल वाले। पर ये खूबसूरत सी लड़की कौन है? ये कोई मेहमान आई है क्या? हेलो, मैं ते हूँ। मैं जेहोप अंकल के दोस्त की बेटी हूँ। कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आई हूँ और आप यकीनन जिमिना होंगी, मैंने आपका बहुत सुना है। शुगा ने आपके बारे में काफ़ी कुछ मुझे बताया है और आप सच में उनकी बातों से ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी हैं। सच में आपने मुझे खूबसूरत कहा, थैंक यू सो मच। और शुगा ने सच में मेरी तारीफ़ की, मेरा दिल नहीं मान रहा, वरना ये तो हमेशा मेरी बुराइयां करता है। पर इसने मेरे बारे में आपके सामने तारीफ़ की, मुझे हैरत हो रही है। ये चीज़ हजम नहीं हो रही, हाजमोला की गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। हाँ, आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट। कितनी प्यारी आपकी चीक्स हैं, सच में आपसे कोई भी प्यार कर सकता है। और शुगा ने यही बताया था कि आप उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं, उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हैं, उसकी जिगर का टुकड़े वाली जो बात होती है, बड़ी चड्डी बड्डी वाली, आप वो हैं उसकी। सच में थे, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा कहने के लिए। और तुम भी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। एक्सक्यूज़ मी 4 फुटी जमीना, हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस तुम्हारा दिल रख रही है। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला। तुम शीशा देखकर तो आई हो, तो तुम्हें शीशे ने सब कुछ सच नहीं बताया। शीशा झूठ तो नहीं बोलता। अगर तुम प्यारी होती तो शीशा तुम्हें बता देता, पर उसने यही बोला होगा कि तुम ठिन्नी हो, छोटी सी, चुटकी सी, छोटी सी लींबू जितनी जिमिना हो। इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो, समझी? तुम ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो। चुप करो शुगा, मेरी बच्ची को मेरी जिमिना को ऐसे तंग करना बंद करो। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती उस मासूम सी बच्ची को कितना ज़्यादा तंग करते हो? और ते क्या सोच रही होगी? और तुम दोनों ते को पूरा सियोल घुमा के लाओ। जी आंटी, मैं ते को सारा सियोल घुमाऊंगी। ते में तुम्हें यहाँ की हर चीज़ घुमाऊंगी, बहुत प्यारा है हमारा सियोल, तुम्हें मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है ते, मैं तुम्हें अकेले ही घुमा लाऊंगा। इसको बीच में ज़रूर डालना है, बोरिंग लड़की को। ये तो वैसे भी चाइल्डिश हरकतें करेगी, तुम्हें ले जाएगी किसी छोटे से बच्चों वाले अम्यूजमेंट पार्क में और वहाँ पे स्लाइड्स पे झूले दिलाती रहेगी। ये खुद बच्ची है तो इसकी सोच भी बच्चों जैसी है, इसको हम नहीं लेकर जाएंगे। क्या सच में तुम लोग मुझे यहाँ छोड़ जाओगे? तुम लोग अकेले घूमने जाओगे, मुझे नहीं लेकर जाओगे? क्या ऐसा है? अरे नहीं जमीना, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हम तीनों इकट्ठे जाएंगे, तीनों इकट्ठे घूम कर आएंगे। अब से तो हम तीनों फ्रेंड्स हैं ना, तो तीनों फ्रेंड्स इकट्ठे घूमने जाएंगे। तुम्हारे बिना हम कैसे जा सकते हैं? ओ ते, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, सच में तुम बहुत प्यारी हो। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा घूमेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। और वैसे भी मुझे मस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा राइड्स लेंगे हम लोग। जी जमीना, जैसा आपका दिल करेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। ओके, तुम लोग घूमने चले जाना, पर इस जेके की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आज उसकी फ्लाइट थी, उसे वापस आ जाना चाहिए था, पर उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। वो वहाँ से आया भी है कि नहीं आया, इस लड़के की मुझे कुछ समझ नहीं लगती। ये लड़का कितना अजीब है, जब देखो अपने काम में लगा रहता है, ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को बता दे कि वो पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ तो उसके ब्लड में है। जब उसका फादर इतना वर्क अल्कोहलिक हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? उसे भी तो फिर काम ही पसंद होगा, उसके फादर को भी तो सिर्फ काम पसंद था। आप उसको कॉल कर लेना, इतने ही ज़्यादा अगर आपको हो रहा है तो आप कॉल करके खुद पूछ लें, ज़रूरी है कि वही आपसे कांटेक्ट करे? आप भी तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मुझे ही कॉल करनी होगी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? कैसे को तो छोड़ो, तुम बताओ, तुम अभी तक पेरिस से आए हो कि नहीं आए, या अभी भी पेरिस हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करनी चाहिए? पापा, मैं कल ही पेरिस से आ गया था, यहाँ पर कुछ काम है इसलिए बिजी हो गया था, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा भी कौन सा काम था कि तुम अपने फादर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए? और तुम यहाँ पर से और कब आ रहे हो? और तुम अभी कहाँ हो, बुसान हो क्या? जी पापा, मैं अभी बुसान हूँ और मुझे कुछ काम है, कुछ दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं खुद ही सियोल आ जाऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हेलो जेके, जेके मेरी बात सुनो। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, फिर से फ़ोन बंद कर दिया। इतनी ही इज्जत करता है वो मेरी। चलो शुक्र है, ये तो पता चला
कि वो बुसान आ गया है, कोरिया में तो है ना। पापा आप गुस्सा मत करें, वो आ जाएंगे, समझदार हैं। वैसे तो तुमने अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं वो सब लोग। हाँ दे, सब कुछ डिटेल में बताओ। ये तो यहाँ की दादी है ना, इसको सब कुछ पता होना चाहिए। इसने तो इंसाइक्लोपीडिया बनाना है, तुम्हारी बायोग्राफी बनानी है, सब कुछ बताओ इसको। कभी कभी तो लगता है कि ये लड़की रिश्ते करवाने वाली है, जो लोगों के रिश्ते करवाती है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रखती है। इसी तरह ये भी लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन मांगती रहती है, इसको और काम ही क्या है। हाँ तो इसमें क्या ही गलत बात है। क्या मैं ते के बारे में कुछ भी नहीं जान सकती? वो मेरी फ्रेंड बनने वाली है तो मुझे उसके बारे में जानना होगा। मुझे जानना चाहिए कि वो किस तरह की लड़की है, उसकी फैमिली किस तरह की है। और तुम क्यों जल रहे हो? तुम क्यों जल कुकड़े की तरह जल भुन रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो अच्छे हो ना, तुम तो ये चीज़ें नहीं जानना चाहते, पर मुझे ये सब कुछ जानना है। एक्चुअली में मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पापा हैं, वो एक नॉर्मल जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में एज ए मैनेजर के तौर पे जॉब करते हैं। और मैं यूएस से हूँ। मैं यहाँ पर घूमने आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो बस फिर उन लोगों को काम पड़ गया तो वो वापस चले गए। मेरा कुछ वीज़े का इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। और जेहोप अंकल ने फिर मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि वो मेरे पापा के फ्रेंड जो हैं और मेरी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब वो आएंगी ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि क्या ही कहूँ, वो तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है। और वो एक हाउसवाइफ है। और मेरी जो ह्योंग है, वूजी ह्योंग, वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। पता है मैं उनको बहुत ज़्यादा मारा करती थी, पर हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। और मेरी दो फ्रेंड्स हैं, जीसू, वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा टॉकटिव है। और वो मेरी भाभी भी हैं। मेरे भाई की शादी उनके साथ हुई है। और एक मेरी दोस्त है रोज़। मेरी फ्रेंड रोज़ जो है वो थोड़ी फ्लर्टी है, पर वो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो अपने ट्रू लव के चक्कर में अभी तक पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड बना चुकी है, पर सच में वो बहुत अच्छी है। मेरी फैमिली बस इतनी सी है, हम सब छोटी सी फैमिली हैं। ते तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं, फादर है, मदर है, योंग है, फ्रेंड्स हैं। पर मेरे पास तो फैमिली ही नहीं है। मैं ऑर्फन हूँ, फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं बहुत अनलकी हूँ। ओहो, ओहो जिमीना, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? अगर तुम ऐसे ही रोगी तो तुम्हारे नाक में से बुलबुलें निकलने शुरू हो जाएंगी, फिर तुम कितनी गंदी लगोगी। इधर आओ मेरे पास, मेरे गले लगो। क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्या तुमने कभी हमें अपनी फैमिली नहीं माना? हम है ना तुम्हारी फैमिली, फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारे पास फैमिली नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहा है शुगा, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो, समझी तुम? बिल्कुल, तुम्हें मैंने बचपन से अपनी बेटियों की तरह ही रखा है। आप सब लोग कितने अच्छे हैं, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली और मैं आप लोगों से मिलने आई। सुबिन, जल्दी से मेरे रूम में आओ। हाँ क्या काम है, जेके बताओ। तुम्हें याद है कि हम एक शॉप के आगे खड़े हुए थे जहाँ से हमने फ्लावर्स लिए थे? मुझे वहाँ पे वो जो लड़की काम कर रही थी उसका एड्रेस चाहिए, उसके बारे में हर डिटेल चाहिए। सो मुझे वो सारी डिटेल निकाल कर। जेके, तुम्हें कब से लड़कियों में इंटरेस्ट हो गया और तुम लड़कियों की डिटेल निकालने पर आ गए? ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने? सुबिन, मुझे उस लड़की की डिटेल बहुत जल्दी चाहिए। अगर डिटेल ना मिली तो तुम खुद को फारिग समझना। ये क्या बात हुई, हर बात पे मुझे तुम धमकियां देते रहते हो ऑफिस से निकालने की। जूनी, देखिए ना हमारा घर कितना खाली हो गया है। सिर्फ हम दो लोग हैं इस घर में, कितना सन्नाटा है। वरना हमारा घर तो हर टाइम शोर शराबे में घुमा रहता था। ते की शादी होके वो रुखसत हो गई, इतनी दूर चली गई मेरी बच्ची। और वूजी भी हनीमून पे चले गए। वो लोग जल्दी आ जाएंगे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा है इस घर में। तुम सच कह रही हो, सच में हमारे घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया है। वूजी और जीसू आते हैं तो फिर हम दोनों हनीमून पे जाते हैं। कैसा आइडिया है? गंदा आदमी, तुम्हारे दिल में तो हमेशा गंदी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं यहाँ पर अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, हम नानी दादा बनने वाले हो गए हैं और तुम्हें यहाँ अपने हनीमून की पड़ी है। तो क्या हुआ, हनीमून के लिए उम्र थोड़ी देखी जाती है? क्या नानी दादा लोग हनीमून पे नहीं जाते? और वैसे भी अभी तक तो कोई भी खुशखबरी इस तरह से रिलेटेड नहीं आई। पर सच में मैं ते को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। काफ़ी दिन से उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा।
आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तेने मैसेज तो किया था कि वो ऐसी जगह पे गई है जहाँ पर सिग्नल्स का इशू है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही। बस यही प्रॉब्लम है। आप परेशान मत हो, वो जल्दी हमसे रब्ता करेगी। मैं कुछ दिनों तक देखूंगा, अगर तेन आई तो हम खुद कोरिया जाएंगे और वहाँ पर अपना हनीमून भी मना लेंगे। कैसा आइडिया है? कोरिया? मैं तो खुद कोरिया जाना चाहूँगी, पर हनीमून के लिए बिल्कुल मेरी गंदे आदमी। मैं वहाँ से कोरियन प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी। देखो कहाँ प्रोडक्ट्स का पता चलता है। ठीक है, हम लोग कोरिया चलेंगे अगर वो जल्दी हमसे कांटेक्ट ना कर पाए। मुझे मेरी बेटी को लेके बहुत टेंशन रहती है। वो बहुत मासूम है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रही होगी। वो तो हमसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहती और काफ़ी दिन हो गए हैं वो सही से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। ओहो, आप परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक होगा सब कुछ। आज से हम लोग शपथ करते हैं कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हर चीज़ में हम तीनों साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और आज हम तीनों खूब इंजॉय करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये हमारा ओथ है। चलो टूट पड़ते हैं, इंजॉय करते हैं। ये सॉन्ग कितना मज़े का है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ओह वाकई में यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पीछे हटे, मुझे देखने दे। आपने मेरे सारे मुंह पे रेत लगा दी है, लेकिन कहीं भी नहीं छोड़ा, सारे मुंह पे रेत लगा दिया, सारा मुंह खराब कर दिया है। और जिमिना देखो ना, कैसे ते कार्टून की तरह लग रही है। देखो मैंने इसके सारे मुंह पे रेत लगा दी है। तूने बिल्कुल ठीक किया है शुगा। ओह यहाँ पे कितनी ठंडी हवा चल रही है। रुको ते, मैं तुम्हें झूले देती हूँ। ये देखो झूले माइया। अब मैंने अपना मुंह धो लिया, प्लीज सब मुझे दोबारा से रेत मत लगाइएगा। ते तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। आई थिंक हम तीनों को अपना गैंग बना लेना चाहिए, गुंडा गैंग। कैसा रहेगा? माफिया गैंग। ऐसे ही ते को जॉन मैंशन में रहते हुए एक वीक हो गया था और इस एक वीक में वो सब लोग उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। शुगा, जिमिन और ते बेस्ट फ्रेंड हो गए थे। वो हर टाइम साथ टाइम स्पेंड करते थे। आयु भी ते को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और जे होप तो वैसे ही ते को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शुगा के दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स ते के लिए डेवलप होने लगी थी। अब देखते हैं कि जे के क्या कह रहे हैं। सुबिन, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उन लोगों की? क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो तुम उन लोगों की? जेके, वो हारी और फ्लिक्स थे। उनका नाम हारी और फ्लिक्स है। तीसरी लड़की के बारे में जिसका तुम पूछ रहे थे, मुझे पता नहीं चला। वो फ्लावर शॉप जो है वो हारी के नाम पे थी और उसके हस्बैंड जो फ्लिक्स हैं वो एक ड्राइवर थे और वो लोग अब सियोल शिफ्ट हो गए हैं। कुछ टाइम पहले ही वो लोग सियोल शिफ्ट हुए हैं। तो कुछ तो पता चला। अब उनसे मैं अपनी रोज़ एंजल के बारे में सब पता करवा लूँगा। अब मुझे सियोल जाना होगा। मैं कल ही सियोल जा रहा हूँ। मम्मा, पापा, मैं आ गया हूँ। बड़ी जल्दी आ गया बेटा जेके। काफ़ी दिन से तुम पेरिस से आए हुए, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि अपनी माँ से आके मिल लो, अपनी मम्मी से आके मिल लो। कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं आना चाहता था, बस थोड़े से काम में बिजी हो गया था। हाँ, जब देखो काम, एक तुम्हें काम रहता है और एक तुम्हारे फादर को काम रहता है। बाकी हम सब लोग तो फारिग हैं ना, हमें तो कोई काम ही नहीं है। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये बताएं कि पापा किधर हैं? तुम्हारे पापा? जिमिन, शुगा, ते, ये चारों के चारों तुम्हारे पापा के रूम में हैं। बातें कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी वहीं जा रही थी। ते? ये ते कौन है? मैंने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। क्या कोई नई लड़की आई है हमारे घर में? क्या कोई जिमिना की क्लासमेट आई है? नहीं, वो जिमिना की तो कुछ नहीं लगती। वो तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है, कुछ टाइम के लिए यहाँ रहेगी बस। चले, मैं पापा से मिल आता हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं, हम दोनों भी पापा से मिल आते हैं। जो अंकल, आप भी ना कितनी अच्छी बातें करते हैं। आपके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत फनी बातें करते हैं। ये आवाज़ ये आवाज़ तो रोज़ एंजल की है। ओह, तो मेरी रोज़ एंजल यहाँ है और मैं उसको बुसान में ढूंढ रहा था। इसे कहते हैं बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अब तो तुम मुझे मिल गई हो और अब तुम मेरी हो जाओगी। आखिरकार ते चंको को मिल ही गई। कहते हैं अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो सारी दुनिया उसको आपका बनाने के लिए लग जाती है। देखते हैं अब ते की लाइफ में आसानियाँ आती हैं या और भी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं।